हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें टॉपिक है आज का डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, या फिर हम कह सकते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं नोट्स, जिसे हम लोग आज हिंदी में भी देखने वाले हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Development during adolescence. Adolescence is the third stage of human development that begins after the end of childhood and continues till the onset of adulthood. The period between the age of 12 and 18 is called adolescence. जैसा कि एडोलसेंस जो होता है वो थर्ड स्टेज होता है। फर्स्ट में इन्फेंसी होता है, फिर चाइल्डहुड होता है, फिर आता है एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो है वो कि एंड ऑफ चाइल्डहुड, यानी जब चाइल्डहुड ख़त्म हो जाता है तब यह स्टार्ट होता है, और फिर अडल्टहुड का ऑनसेट मतलब स्टार्ट होने तक यह चलता है। इसका जो पीरियड है वो है 12 से लेकर के 18 तक। इसे 19 भी लिया जाता है। ओके, 13 से स्टार्ट होता है। इसी वजह से इसको टीनेजर एज भी कहा जाता है। तो ये होता है एडोलसेंस। फिर आगे हम लोग देखते हैं द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस दैट ऑकर एट दिस स्टेज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो एडोलसेंस स्टेज में जो भी बच्चे का जो फिजिकल, मेंटल, सोशल या इमोशनल चेंजेस देखने को मिलता है, ओके, तो ये सभी को एक इम्पॉर्टेंट लिया जाता है किसी एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के व्यू से। ओके, इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। इस स्टेज को या फिर इस पीरियड को सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसे हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। जो बच्चे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा सडन से चाइल्डहुड फेज से वह एडोलसेंस में इंटर करता है और फिर तुरंत ही वो अडल्टहुड में इंटर करने वाला होता है। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड लिव्स इन बोथ स्टेजेस। इट इज़ नाइदर कंसिडर्ड टू बी ए चाइल्ड नॉर एक्सेप्टेड एज एन एडल्ट। ये ना ही चाइल्डहुड होता है, ना ही यह एक अडल्ट होता है। इस वजह से यह एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है या पीरियड होता है किसी बच्चे के लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। The term adolescence is derived from the Latin word adolescere, which means growing towards maturity, या फिर to grow to maturity. Hence, the adolescence is a stage in which a child grows to maturity and at the end of which it becomes full matured individual. जो adolescence है ये कहाँ से ये वर्ड आया है? ये लैटिन वर्ड से आया है adolescere, जिसका मतलब होता है growing towards maturity। ठीक है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ना। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है कि चाइल्ड जो होता है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। ओके, और ये तब तक होता है जब तक वह एक कंप्लीट फुल मैच्योर्ड ना हो जाए। फिर आगे नेक्स्ट है स्टैनली हॉल के द्वारा यह जो अवस्था है, यह जो स्टेज है, वह स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म, स्ट्राइफ, इस अवस्था का नाम दिया गया है। ओके, स्टैनली हॉल के द्वारा स्टैनली हॉल डिस्क्राइब एडोलसेंस एज ए स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड प्रोटेस्ट हैविंग इमोशनल टर्बुलेंस एंड टेंशन। सम साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम स्टेट या फिर प्रॉब्लम एज। कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये भी कहना गया है कि जो एडोलसेंस का जो एज होता है वह एक प्रॉब्लम एज है, क्योंकि बच्चे इसी एज में क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को झेलते हैं। उनके बीच में वाद विवाद भी होता है, एनजाइटी होती है अलग अलग चीज़ों को लेकर के। ओके, मन में उथल पुथल मचा हुआ रहता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक प्रॉब्लम एज भी है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। अब क्या क्या विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड है मेंटल डेवलपमेंट, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। उसके बाद है डिफरेंसेस इन बिहेवियर, डेंस फ्रेंडशिप मीन्स क्लोज फ्रेंडशिप, उसके बाद चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट। फिर नेक्स्ट है importance of group, feeling of independence and revolt, feeling of social service, faith in God and religion, feeling of hero worship, feeling of self-respect, development of delinquency, anxiety for vocation। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें और भी पॉइंट्स अगर ऐड हो सकते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले फिजिकल डेवलपमेंट के, एडोलसेंस स्टेज में बच्चे के अंदर किस तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि उसका बॉडी में बहुत सारे के चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो बॉयज़ होते हैं उनका हाइट मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ओके, और उनका मसल्स में भी ग्रोथ होता है। गर्ल्स में भी सेम चीज़ होता है, हाइट ग्रोथ होगा, मसल्स ग्रोथ होगा।
ओके। एंड गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाते हैं इसी एडोलेसेंस के एज में। ओके। एंड एट दिस स्टेज गर्ल्स मूव टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ फेमिनिटी एंड बॉयज टुवर्ड्स मैनहुड। जो बॉयज़ होते हैं वो पुरुषत्व के आगे ओर बढ़ते हैं और किशोर जो होते हैं वो स्त्रीत्व की, मतलब कि एक फीमेल जैसे हम बोल सकते हैं कि एक लेडी की ओर, लेडी के जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि, और जो बॉयज़ होते हैं वो एक पुरुष के जैसा, मतलब कि वो आगे बढ़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा adolescence involves a rapid increase in weight and length, firmness in structure and muscles. There is a marked appearance of beard and mustache in the boys. They are conscious of their own body and health. Boys strive to be healthy, strong and energized, while girls want their shapes to be women's elements. जो adolescence स्टेज में क्या होता है कि इसमें रैपिड इंक्रीज होता है वेट का, लेंथ का, बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, शेप मिलता है, ओके, मसल्स भी आते हैं। और जो बॉयज़ होते हैं उनमें अपीयरेंस ऑफ बियर्ड होता है, मुस्टच होता है, ओके, एंड द डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स अंडर द आर्म पिट्स, ओके। एंड गर्ल्स में क्या होता है कि वाइड एंड हिप्स, ये सभी कुछ होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सभी कुछ देखने को मिलते हैं एडोलेसेंस स्टेज में। और जो टीनेजर एज में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बॉडी, अपने हेल्थ को लेकर के, ओके। ये सभी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो एक फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो एडोलेसेंस स्टेज में होता है। फिर नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास किस तरीके से हो देखने को मिलता है। तो मेंटल एबिलिटीज़ आर ऑल्सो डेवलप्ड इन एडोलेसेंट्स लाइक इमेजिनेशन, मेमोरी, डे ड्रीमिंग, रैशनैलिटी एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजन डेवलप मोर। इन सभी चीज़ें जो होते हैं वो एक एडोलेसेंट बच्चे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। दिस पीरियड इज characterized by conflicting mental conditions contrasting mental happiness in teens. Mental curiosity develops, he takes interest in social, economic, political and international इवेंट्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है उनके मन में, ओके। और वो जो उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होता है वो भी डेवलप होता है, और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टॉपिक्स में क्या होते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या होता है रुचि लेना स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से क्या होता है कि मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो एडोलेसेंस स्टेज में हो जाता है। फिर आगे है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। इस फेज में क्या होता है कि बच्चे के अंदर स्टेबिलिटी का कमी होता है, वो अनस्टेबल ज़्यादा होता है, उसे चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसे चीज़ें एडजस्ट करने में कभी कभी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, ओके। उसका मूड हमेशा स्विंग करता रहेगा, उसे एडजस्ट करने में दिक्कत होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा At this stage, behavior changes so rapidly that the young girls and boys are restless and their thoughts changes from moment to moment. As a result, they find it difficult to adjust with other people with the environment. जैसे हमने बताया कि उनका जो मूड होता है वो स्विंग करता रहता है, मोमेंट टू मोमेंट वो चेंज होते रहता है। तो अपने लोगों के, अपने आसपास अपने लोगों के साथ या अपने इन्वायरमेंट के साथ वो चीज़ों को जल्दी स्टेबल नहीं कर पाते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा फिर डिफरेंसेस इन बिहेवियर। एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव अ हाइटेंड सेंस। इन क्या होता है कि इस फेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस का डेवलपमेंट हो जाता है, ओके। इन एन इमोशनल पैसन दे डू इम्पॉसिबल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। वो इमोशंस में आकर के कभी कभी क्या होता है कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी वो कर देते हैं। और कभी कभी उनका व्यवहार, बिहेवियर जो होता है वो कभी कभी अलग देखने को मिलता है, कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा कभी कभी कॉन्फिडेंस नज़र आएंगे, कभी कोई एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, और कभी कभी परेशानियों से घिरे महसूस भी वो लोग करते हैं। तो इस तरीके से बिहेवियर देखने, चेंजेस देखने को मिलता है एडोलेसेंस स्टेज में। फिर नेक्स्ट है क्लोज डेंस फ्रेंडशिप। इसी पीरियड में क्या होता है कि बच्चे गैंग्स फॉर्म करने लगते हैं, ग्रुप्स फॉर्म करने लगते हैं, ओके। और अपने आप को सुपीरियर, सबके दोस्तों के सामने अपने आप को सुपीरियर शो करना चाहते हैं, सभी से अट्रैक्शन पाना चाहते हैं कि सभी लोग मुझको चाहे, ओके। ऐसा इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसी फेज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो क्लोज फ्रेंडशिप भी डेवलप करते हैं, ओके। उसके बाद है चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर, और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है चेंज करता रहता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। और धीरे धीरे क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो सेटल भी हो जाता है, फिक्स भी हो जाता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होते हैं उनके इंटरेस्ट को लेकर के, या कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं।
The interests of boys and girls are such as reading journals, stories, play novels, listening to radio, watching cinema and television programs on a meeting to make the body more attracting towards certain sex. जो बॉयज़ का और गर्ल्स का जो इंटरेस्ट होता है वो किन किन चीज़ों पे आ जाता है, तो रीडिंग जर्नल्स, स्टोरीज, प्लेस, इन सभी चीज़ों पे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, खुद को और अच्छा से अट्रैक्टिव बनाना, ठीक है, या अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स सर्टेन सेक्स, किसी अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, या अपने बॉडी को, अपने फैशन को लेकर के बहुत ज़्यादा वो क्या रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं. ओके, बॉयज़ हु टेक मोर इंटरेस्ट इन मूविंग आउट ऑफ द हाउस एंड इन स्पोर्ट्स, वाइल द गर्ल्स टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. बॉयज जो होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं अपने घर से बाहर निकल के स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं. गर्ल्स जो होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ये सभी एक्टिविटीज़ में, हालांकि ऐसा नहीं होता है, गर्ल्स भी बाहर निकल कर के स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह में इंटरेस्ट लेती हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट. जो काम शक्ति या जिसको हम लोग बोल सकते हैं हम लोग जो कि सेक्स को लेकर के जो उनके अंदर जो सोच होती है वो भी मैच्योर होने लगता है. वो सेक्स को लेकर के चीज़ों को ज़्यादा अच्छे या बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और वह कैपेबल होते हैं सेक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए. उनका जो बॉडी होता है वो कैपेबल हो जाता है. Teenagers start taking special interest to each other. Adolescents' friendship are clearly reflected in activities such as mixing, talking, walking, etc. ओके, टीनेजर जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो क्या करते हैं, मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं, बातचीत करना, घूमना फिरना साथ में, ही सभी क्या होते हैं वो आपस में स्टार्ट करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स. फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप. इस फेज़ में वो अपने ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फैमिली, अपने मेंबर्स, अपने टीचर्स, अपने स्कूल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो अपने दोस्तों को देते हैं. जो ग्रुप वो फॉर्म करते हैं उन ग्रुप्स को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. ऑल देयर एक्शंस एंड एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप्स. वो भी जो भी काम करते हैं या जो भी उनका एक्शन होता है या जो भी उनका बिहेवियर होता है वो सभी कुछ ग्रुप से प्रभावित होता है. They prefer the outlook of their group and make changes in their attitudes, habits, interests and desires as they are. वो क्या करते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, ठीक है, और जिस तरीके से ग्रुप में बाकी सभी मेंबर्स रहते हैं और जो उनका ग्रुप में इंटरेस्ट ले रहा है जिन चीज़ों में, उन चीज़ों में अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिवॉल्ट. इस एज में क्या होता है कि बच्चे को फ्रीडम चाहिए, ठीक है, उसे रोक टोक ये सब पसंद नहीं होता है, उसे सब कुछ आज़ादी चाहिए. वो फैमिली का जो रिचुअल्स है, जो फैमिलीज या एल्डर्स के द्वारा जो ऑर्डर्स हैं, जो कस्टम्स हैं या सुपरस्टिशंस है, उस पर वो बिलीव नहीं करना चाहता या उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता. ओके, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और किसी बिना लॉजिक के बिना इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता. इफ़ द प्रोविज़न इज़ इम्पोज्ड दे ट्राई टू रिवोल्ट. अगर किसी जगह कोई रोक टोक या मनाही किया जाता है तो वो इसका विरोध भी करते हैं. इनफैक्ट टीनेजर्स लुक अपॉन अडल्ट एज ऑब्स्टेकल्स इन देयर पाथ. अपने रास्ते का वो रोड़ा समझते हैं, ठीक है, एडल्ट्स को जो उनका रोक टोक करते हैं. इन देयर ओपिनियन द अडल्ट्स ट्राई टू अंडरमाइन देयर फ्रीडम. उनके विचार में क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं वो उनके स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं. ओके, इस तरीके से वो चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर देखते हैं. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस. इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सोशल सर्विस को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. ओके, वो दूसरे लोगों की मदद करना पसंद करते हैं. ओके, वो ग्रुप्स फॉर्म करते हैं. ओके, और लोगों की मदद करते हैं एंड अपने लाइफ का भी रिस्क में डालते हैं. किसके लिए, तो कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. और इसको वो एक अच्छे तरीके से एक सोशल सर्विस के तौर पे वो इन्वेस्ट करते हैं. दे आर फुल ऑफ लव एंड गुड फॉर द होल ऑफ मैनकाइंड. दे स्ट्राइव टू रिमूव इविल्स एंड एक्सटेंड देयर बेस्ट सपोर्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल सोसाइटी. एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वो इन सभी चीज़ों को करने के लिए वो आगे आते हैं और ये सभी करना उनके अच्छा लगता है. ओके, फिर नेक्स्ट 11th में फेथ इन गॉड एंड रिलीजन. रिलीजियस सेंटिमेंट प्रिवल्स इन एडोलसेंस. रिलीजियस सेंटिमेंट में की वजह से धार्मिक भावनाओं की ओर भी अग्रसर यानी कि आगे आने लगते हैं. द टीनेजर्स बिगिन टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन सम फॉर्म और द अदर. धीरे धीरे वो गॉड्स इस सभी चीज़ों में क्या हो सकता है कि बिलीव करने लगते हैं. दे बिगिन टू बिलीव इन रिलीजन एंड गो टू टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा और चर्च. दे हैव अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप. कभी कभी क्या होता है कि एडोलसेंस जो होते हैं वो किसी को आइडियल्स मान सकते हैं. ओके,
कोई फिल्म या फिर कोई नॉवेल्स, कोई लिटरेचर, कोई रियल लाइफ, ठीक है, कोई ग्रेट मैन, ठीक है, कोई लीडर्स, इन सभी को देखने के बाद वो क्या कर सकते हैं, किसी खास पर्सन को अपना आइडियल मान सकते हैं और उन्हीं के द्वारा उनके जो वर्ड्स हैं उनको वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या उनके पाथ पर जिस तरीके से वो चले उसको वो फॉलो कर सकते हैं और उनके द्वारा बताए गए जो कार्य होता है उसको वो करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप जो होता है वो किशोरावस्था में बच्चे को अंदर डेवलप होता है। फिर नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आत्मसम्मान या आत्मगौरव का जो स्वाभिमान का जो बात होता है ये भी डेवलप होता है टीनेजर्स के एज में और ये वो अपमानित होना या तिरस्कृत होना महसूस मतलब कि ज़्यादा करते हैं। ओके, कुछ छोटी छोटी बातों पर वो ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी किन्हीं चीज़ों को लेकर के वो अपने आप में इतना घुटन सा महसूस करते हैं कि वो घर से भाग जाने तक का वो विचार अपने मन में लाने लगते हैं। तो फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी जो होता है वो उनके अंदर इस एज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेलिक्वेंसी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने ग्रुप्स अगर वो ग्रुप सही नहीं है तो इस वजह से क्या होता है वो क्राइम की ओर भी आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा ही क्यों होता है कि वो क्राइम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि फेलियर की वजह से या उनके कुछ इच्छाएं हैं जो कि पूरा नहीं हो रहा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या प्यार की कमी, लैक ऑफ लव फैमिली के द्वारा हो सकता है, ठीक है, या न्यू एडवेंचर करने के लिए, कुछ न्यू एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। ओके, ये सभी चीज़ों को वो पाने के लिए क्या करते हैं कि वो कुछ गलत हरकत कर देते हैं या गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे वो क्रिमिनल जो लाइफ होता है वो जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह जो स्टेज होता है बहुत ही समझ करके जीने वाला स्टेज होता है, क्योंकि यही जो स्टेज होता है जो कि एक बच्चे को एक सही रास्ते पे ले जा सकता है या फिर एक बुरे रास्ते पर ले जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एंजाइटी फॉर वोकेशन। अब अपने करियर को लेकर के, ओके, अपने प्रोफेशन को लेकर के भी टीनेजर्स क्या होते हैं वो चिंतित रहते हैं कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, किस टेक्स्ट बुक्स को लेकर के वो मतलब कि इंटरेस्ट है या नहीं है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को अपनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भी क्या होता है कि वो एंजाइटी में रहते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है, या किस प्रोफेशन को सेलेक्ट करना है जो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर रह सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर के वो एंजाइटी में भी रहते हैं। तो ये थे आज के कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलसेंस। अगर ये नोट्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।